Welcome to my channel Genesis Learning. हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो क्लास 8th का है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का। आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी रिवॉल्ट का मतलब क्या है। तो रिवॉल्ट मतलब विद्रोह, और ऑफ 1857 यानी 1815 समय में जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में। बेसिकली आप लोगों का रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ था होना, तो ये स्टार्टिंग जो रीजन्स थे होने के वो 1757 से। बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे कि जो मंगल पांडे एज ए फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। अब वैसे हम लोग वॉज बोलेंगे, बट वॉज इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे दिल में वो लोग मरे नहीं हैं, वो जिंदा है, बट वैसे उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो मंगल पांडे वॉज अ ग्रेट फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि कार्ट्रिजेस जो हैं उसमें क्या होता है कि कार्ट्रिजेस कैसे बनाए जाते हैं। तो काव एनिमल यानी जो गाय जानवर, जो मतलब पेट एनिमल है हमारा, उसके खाल से बनाए जाते थे। और इंडियंस जो थे, जो गाय को वो एज अ लॉर्ड मदर मानते थे, यानी गॉड, गॉड मदर कह सकते हो, लॉर्ड मदर। ठीक है, तो ये था। और भी सारे रीजंस थे, जैसे कि फार्मर को सही से उनका सैलरी ना मिलना, और जैसे कि सोल्जर्स हो गए उनको अलग सैलरी देना एक ही पोजीशन के लिए, और इंडियंस को अलग सैलरी देना। चलो वो सब बात की बातें हैं, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज़। यानी बहुत सारे कॉजेज़ है रिवॉल्ट ऑफ 1857 होने के, मगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज़। और उसके अंडर एक मेथड या फिर एक कह सकते हैं एक्ट आता है जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अच्छा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा निकाला गया? तो ये बाय लॉर्ड डलहाउस, एक नेम है किसका? ब्रिटिश सुपीरियर का। ठीक है, अच्छा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहाउस के हेल्प से या फिर के द्वारा किया गया, बनाया गया इस मेथड को। और ये कितने में बनाया गया था? 1857। और बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? हड़प नीति। अब जैसे कि आप लोगों का दिख रहा होगा कि जैसे कि ये एक किंग है, ठीक है, और इसका जो है ये एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो क्या होगा कि बेसिकली ब्रिटिश ने क्या किया था इस मेथड के अंडर कि जो किंग का जो बेटा होगा, किंग के मरने के बाद उनको क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। बट क्या था कि अगर मान लो कोई राजा है और उनकी जो अपनी संतान नहीं है या फिर अपना बेटा नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट किया, गोद लिया है, तो उनको क्या हो जाएगा? सैलरी या फिर पेंशन जो है, सैलरी तो मिलेगा ही नहीं, मगर पेंशन नहीं दी जाएगी उसको। ठीक है, सैलरी तो उनकी दी जाएगी ना जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं, बट क्या है कि जिनकी टाइम पूरी हो चुकी है उनको तो पेंशन ही मिलेगा, है ना। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पर लॉर्ड डलहाउस 1857, इसको क्या हिंदी में कहा जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हड़प नीति। स्टेट्स अंडर this revolted Nana Sahib was refused pension as he was the adopted son of पेशवा बाजीराव। तो नाना साहिब किसके बेटे थे? पेशवा बाजीराव के अडोप्टेड चाइल्ड थे, है ना, अडोप्टेड सन, यानी जो इनकी ये रियल सन नहीं थे, इन्होंने बॉर्न नहीं किया था, इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो इसलिए इनको क्या किया गया था कि इनको पेंशन देने से इनकार कर दिया था, किन्होंने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? अवध। अवध के अंदर जो वो था, अवध जो था वो किसके अंडर था? बेगम हजरत महल। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अवध वॉज अनेक्स्ड इन 1856 ऑन चार्जेस ऑफ मलाड एडमिनिस्ट्रेशन। अब अवध में क्या था कि जैसे कि बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स या फिर जनरल को ये कहा कि यहाँ पे जो है सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, तो इसके वजह से क्या किया गया था? अंडर बेगम यानी बेगम हजरत महल ने कैप्चर यानी कह सकते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 कर ली थी, यानी लड़ाई कर लिया था ब्रिटिशर्स से। ठीक है, अब देखिए जैसे कि
पॉलिटिकल कॉज में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से जगह को इन्होंने कैप्चर किया था। फर्स्ट जो था सबसे पहले कैप्चर किया था वो था सतारा, दूसरा आपका था वो जो झांसी, तीसरा नागपुर एंड फोर्थ वन इज संबलपुर वर अनेक्स्ड ओइंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग इन सारे जगह को कैप्चर किया गया था। उसके बाद आता है आपका पॉइंट्स द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब देखिए ये पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब मीन्स बनता है, तो इनका मीनिंग बनता है सहायक संधि। अब ये सहायक संधि में क्या था, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी इनको अंडर था, जो कि ये कब बना था 1798 में। बच्चों बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये कब बना था 1798 में। सब्सिडी टू द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। क्या होता था कि इसके अंदर क्या था कि मान लो एक कोई किंग है, मान लो एक कोई किंग है, तो और ये है आपका जो है ब्रिटिशर्स है, तो ये जो किंग जो है ये वीक है, किंग अब वीक है, तो इनको ये डर लग रहा है किंग को कि मेरे किंगडम या फिर स्टेट पे तो कोई भी आके मुझ पे हमला कर सकता है काफ़ी ईजिली। तो ये क्या करते हैं कि ब्रिटिश के सामने जाते हैं या फिर ब्रिटिश से बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए अब आप पे जो है वो दूसरे स्टेट के जो किंग है वो अटैक करेंगे, बट हम क्या कर सकते हैं कि हम सुपीरियर हैं, एक काम करते हैं हम आर्मी को आगे कर देते हैं और फिर वो अटैक नहीं करेंगे। वो कह रहे किंग, तो कह रहे ठीक है, बट क्या है कि किंग अब दूसरा कुछ उनके पास चारा भी नहीं था, चारा भी नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये करने से हाँ कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने उनके अलावा क्या कहा कि हमको जो है ना आप अपने कॉलोनीज के अंडर ट्रेड करने दें या फिर अपने आर्मी को ट्रेड में हेल्प करने के लिए दें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके वजह से ये भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कारण बन सकता है, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का इकोनॉमिक कॉजेज। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, जमींदारी, रेतवारी एंड महलवारी। क्या था इकोनॉमिक कॉजेज में, इकोनॉमिक यानी जो मनी के कॉज कह सकते हो, मनी इन टर्म्स ऑफ कॉज, यानी जो पैसे के बारे में जो विरोध हुआ था। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन यानी कहने का मतलब क्या था, जमींदारी, जमींदारी ये क्या था, बंगाल सेटलमेंट भी इसको बंगाल सेटलमेंट भी कहा जाता है इसको। जमींदारी स्टार्ट बेसिकली कहाँ से हुआ था, बंगाल से हुआ था। और इनका काम क्या था कि ब्रिटिश ये कहते थे कि आप जो कलेक्ट करो टैक्सेस, और ये टैक्सेस जो जमींदार थे वो किस पे कलेक्ट करते थे, जो इनके फार्मर्स होते थे, जो इनके फील्ड में काम किया करते थे। फिर उनके बाद आया रेतवारी सिस्टम, रेतवारी सिस्टम जो कि बेसिकली आया फार्मिंग से। फिर महलवारी सिस्टम आता है, ठीक है। तो फिर आपका आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट, यानी फिर इंडियन प्रोडक्ट के उसमें भी रिवॉल्ट हुआ था कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनके जो सुपीरियर गुड्स होते थे वो क्या करते थे, उनको वो सेल करते थे अपने इंग्लैंड या फिर यूरोप में, और जो इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते थे वो क्या करते थे, वहाँ से ये इंडिया में ट्रेड करते थे। अच्छी चीज़ें अपनी पास रख लेते थे और गंदी चीज़ें हमें दे देते थे। फिर है जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इनटू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विच रिजल्टेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एपिसोड 2 में मैं डालूँगा। आपको और कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks.